वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खारजी शहरियों की टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। इलाके में इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी को फितनल खवारिज से पाक करेंगे। उनका कहना था कि दहशत गर्दों का उनकी खुफिया पनाह गाहों तक पीछा किया जाएगा और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की, जिनमें 17 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में 3 अहम कमांडर भी शामिल हैं। CPO के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान मुत्तादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अहले इलाका ने भी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया, जिसमें जदीद हथियार भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की शिकस्त से मुतल्लिक दुनिया भर से मुसलसल नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। दुनिया की मुसल्लह अफवाज ने मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़िज़ाई झड़प को बहुत करीब से देखा। इस गैर मामूली फ़िज़ाई जंग ने मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज को पायलट्स, लड़ाका तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का नादिर मौका फराहम किया। फ्रांस के शुमाल मशरक़ी इलाके में वाक़े नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। ये 20-40 से ज़ायद जौहरी मिसाइलों से लेस राफेल लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की वजह से मशहूर है और कैप्टन लोने यहाँ 94 बहरी जंगी जहाज़ों, 10 जौहरी आबदोज़ों और 190 जंगी तैयारों की निगरानी करते हैं। कैप्टन लोने ने गुज़िश्ता 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं और मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम ऑपरेशंस इस तैयारे में अंजाम दे चुके हैं। भारत की गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस तैयारा हादसा अमरीकी इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीका GE-404 की जानिब से इंजन की ताखीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ने तेजस के लिए अगली नस्ल के इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल बख्शी ने कहा कि आप नहीं जानते कि कब सिंदूर 2.0 दोबारा भड़क उठे। GE-404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद अदा किए, अभी तक हमें सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। भारतीय सरकार और उसके गोदी मीडिया अपनी ही इन हरकत की वजह से न सिर्फ जगसाई का सबब बनते हैं, बल्कि भारतीय अवाम को भी असली मसाइल की तरफ से हटाते हैं। इस जाती, सियासी और माशी मफाद की खातिर भारत एक खतरनाक बंद गली में दाखिल होता जा रहा है। अमेरिका पर मलबा डालना बारावर साबित न हुआ। तैयारा हादसा भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़ेह अक्कास है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की दिफाई आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट के 4 जजेस की दरखास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। अपने मौक़िफ़ में उनका कहना था कि इंतज़ामिया और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई हैं। आइन के तहत 3 सुतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़े हैं, जबकि आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात सैयद अली हसन जरदारी ने कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर में ज़ेर तामील मनसूबों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने कायदाबाद में महकमा फूड की नई ज़ेर तामीर गोदाम का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने ज़ेर तामीर फूड डिपार्टमेंट के गोदाम के तरक्याती काम का जायज़ा लिया और सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात ने महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी ने अफसरान को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि तरक्याती काम के मयार को बेहतर बनाया जाए और क्वालिटी ठीक करने की हिदायत की है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमज़ोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं, वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा हैं। लोगों को दहाइयों में इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। मुल्क के हर बच्चे को पढ़ाना होगा और सबको बराबरी के हुकूक देना होंगे। दिसंबर में ख़वातीन के लिए फ्री IT स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम सरमायादाराना जहनीत के खिलाफ हैं। सिस्टम को बदले बगैर निज़ाम नहीं बदल सकता। मेयर कराची का कहना है सियासत बराए तनकीद भी हो सकती है और सियासत बराए तरक्की भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी फैलाई जा सकती है या फिर उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का माड़ीपुर टाउन में RO प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था, नाक़िदीन हुकूमत में होने के बावजूद बताते हैं कि कराची में वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम बताते हैं काम ज़ोर शोर से जारी है। KMC मुतहरिक नज़र आ रही है। 31 दिसंबर तक दूसरी हब केनाल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे ज़िला गरबी और किमाड़ी के अवाम को इजाफी पानी मिल सकेगा। SRR की ख़ास बात यह है कि 5 किलोमीटर तवील समंदर से पानी लाया जा रहा है। समंदर का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। दोस्तों की मदद से 20 RO प्लांट गली मोहल्लों में लगाएंगे। करप्शन या निज़ाम कौन ठीक करेगा? IMF ने सवालात उठा दिए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट पर नवंबर 2025 की तारीख लिखी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि बेशतर शुगर मिलें सियासी लीडरशिप के पास हैं। IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टर डरता है। हमारा सवाल है, IMF रिपोर्ट में ताखीर क्यों की गई? रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं और सब खामोश हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफ़ी हो जाती। जिन्होंने मुल्क लूटा सबको लटकाया जाए। PTI रहनुमा वक्कास अकरम का कहना है, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। बुशरा बीबी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी 7 मरतबा मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तजलील की जा रही है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्कर के मेयर्स ने शिरकत की है। इजलास में रिवाइजेंट बजट की मंजूरी के हवाले से दी गई हिदायत का जायजा लिया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने मॉडर्न GTS के हवाले से सब कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि सफाई सुथराई के लिए मरबूत और पायदार निज़ाम कायम किया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कमर्शियल और रिहायशी एरिया में वाक़े दुकानों मकान की सफाई की मद में फ़ीस के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दफातर दीगर मकामात पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर बल्दियात ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इजलास में शरीक मेयर्स ने सफाई सुथराई और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने सोने की दरामद बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद बरामद से मुतल्लिक तरावीम भी की हैं, जबकि कीमती धातों और जेवरात की दरामद बरामद का फ्रेम वर्क बरकरार रहेगा। फ्रेम वर्क शफाफियत खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मातल किया था। ज़राए का कहना है सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन में शदीद बदनस्मी। हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को निकालने पर वकला और पुलिस गुत्तम गुत्ता हो गए। पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट के अंदर बाहर सड़क तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए। वकला ने आज 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन का ऐलान किया था। DIG साउथ का कहना है कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफसर के साथ नामुनासिब रवैया किया गया। इस हवाले से रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के हवाले से तमाम पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरीज ने 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन करने का ऐलान किया था। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, वकला कन्वेंशन हाई कोर्ट बार के सदर और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान ने ये कहते हुए कन्वेंशन मंसूख कर दिया कि एजाजी सेक्रेटरी को वकला कन्वेंशन बुलाने का इख्तियार नहीं है। खबर यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली इंटरनेशनल मुकाबला क़िरत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से क़राए कराम और मुनसफ़ीन की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुकाबला 24 से 27 नवंबर तक वजारत मजहबी उमूर की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर चाड से कारी अहमद, सोमालिया से कारी अब्दुल कादिर अब्दुल वहाब अदन और गाना से कारी अबुल माल सवाले इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि वजारत मजहबी उमूर के अफसरान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज मिस्र, बहरीन, उर्दन, फ़लस्तीन, काज़िकिस्तान, माली, मौरितानिया से आलमी जजेस पाकिस्तान पहुंचेंगे। आलमी सतह पर कुरान करीम की तलावत के इस बड़े मुकाबले में दुनिया भर से नामवर क़रा और जजेस की शिरकत पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुकाबला 4 रोज़ तक जारी रहेगा। कारी सदाकत अली ने कहा कि मुकाबले में 40 ममालिक से कारी हजरात शिरकत करेंगे। कराची की मकामी अदालत में डंपर से नौजवान की टक्कर मारकर हलाक करने और बाद में फायरिंग के मुकदमे की समाअत हुई, जहां अदालत ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और उनके गार्ड की जमानत मंसूख कर ली। फैसले के फौरन बाद लियाकत महसूद अदालत से फरार हो गए। उनके गार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुलजमान ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा गार्डन पुलिस ने रात आने वाले हादसे के बाद दर्ज किया था। नश्तर रोड पर डंपर ने एक शहरी को टक्कर मारकर मौके पर हलाक किया, जबकि उसकी अहलिया जख्मी हो गई थी। हादसे के फौरन बाद मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। कराची में पुलिस और ANF की एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, दर्जनों गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 76 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनीशात फरोश और गुटखा फरोश भी शामिल हैं। उधर किमाड़ी सईदाबाद पुलिस ने मनीशात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 1 पाव से ज्यादा वेट बरामद की गई। मुलजिम मनीशात पंजगोड़ से मंगवा कर शहर में सप्लाई करता था। ANF ने तालीमी इदारों के अतराफ और मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमानों को गिरफ्तार करके करोड़ रुपए मालियत की मनीशात बरामद की। उधर कराची जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से सबूल की भूसी में छुपी 150 ग्राम कोकीन बरामद, जबकि पसनी के साहिल से 30 किलो हेरोइन और 23 किलो आइस बरामद कर ली गई। SIU पुलिस ने साइट A से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद कर ली गयी। VLC पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 18 चोरी और छीनी गई कारें बरामद कर ली। मज़कूरा कार्रवाइयां क्लिफ्टन, लियाकताबाद, गुलशन और दीगर इलाकों में की गयी। खानादर में मुबैना पुलिस मुकाबले मुलजिम आसिफ अली जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम का साथी फरार हो गया। उधर टीपू सुल्तान के इलाके फाइन हाउस से करीब फायरिंग से 21 साल उस्मान शेख जख्मी हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया डकैती मज़ामत के दौरान पेश आया। जिला करबी पुलिस ने एक हफ्ते में 70 मुलजमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजमान में शामिल 7 स्ट्रीट क्रिमिनल, मनीशात फरोश, गुटखा फरोश और 51 दीगर जराइम में मुलव्विस मुलजमान शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मंजर-ए-आम पर आने वाला जिनसी स्कैंडल का मामला बदनाम ज़माना नाज़िबा वीडियो स्कैंडल ने मुलजिम की अज़वाजी ज़िंदगी को लपेट में ले लिया। इस स्कैंडल के किरदार हिदायत रिज़वी की बीवी ने सीनियर जज की अदालत में तनसीख़ निकाह का दावा कर दिया है। खातून ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिम ने उसकी लाइल्मी में उसकी निजी लम्हात की वीडियोज़ बनाई, जिसे नामालूम शख्स ने वायरल करके इज़्ज़त खाक में मिला दी। खातून का कहना है अब वो शौहर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए उसका तनसीख़ निकाह का दावा डिग्री किया जाए। अलीपुर का बड़ा जिनसी स्कैंडल 14 नवंबर को मंजर-ए-आम पर आया था। स्कैंडल की अब तक 2 मुतासरा टीचर मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। मामले का पहला मुकदमा 15 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर को थाना सिटी में दर्ज किया गया था। मुलजिम हिदायत रिज़वी निजी स्कूल का मालिक है और वो अपने ही स्कूल की टीचर को ब्लैकमेल करता था। मुलजिम का ताहाल गिरफ्त में नहीं आ सका। DPO मुजफ्फरगढ़ की तरफ से बनाई गई 6 रुकनी कमेटी भी मुलजिम की गिरफ्तारी में खातिर खा कामयाबी ना हासिल कर सकी। खेल के मैदान से खबर यह है कि पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। एशेज़ के पहले मैच में 205 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बआसानी 2 विकेटों पर पूरा कर लिया।
पर्थ की बॉलर फ्रेंडली पिच पर 5 दिन का टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपनर ट्रेविस हेड ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, 123 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने मैच में 10 शिकार किए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग में 172, ऑस्ट्रेलिया टीम 132 रन बना सकी। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में 164 रन बनाकर आउट हुई थी। के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।